एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ नगर भ्रमण पर निकलने वाले थे। पर इस बार बुद्ध जी ने कहा कि केवल कुछ शिष्य ही हमारे साथ इस यात्रा पर जा पाएंगे। इसके लिए हम कल बताएंगे कि क्या करना होगा। फिर सभी शिष्य अगली सुबह होने का इंतजार करने लगे। फिर सुबह होते ही सभी शिष्य महात्मा जी के समक्ष जा पहुंचे। तभी महात्मा जी ने कहा कि हम 3 महीने बाद यात्रा पर निकलेंगे। तभी एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपके साथ यात्रा पर कौन जाएगा? इसके बारे में आपने बताया ही नहीं। तभी महात्मा जी बोले, केवल एक ही शिष्य हमारे साथ इस यात्रा पर जाएगा। तो सभी शिष्य हैरानी से महात्मा जी की ओर देखने लगे। केवल एक ही शिष्य? तब महात्मा जी ने कहा, हाँ, और इसका चुनाव हम एक परीक्षा द्वारा करेंगे। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वही हमारे साथ यात्रा पर जा पाएगा। तभी सभी शिष्यों को गुरुजी ने एक एक गमला दे दिया और बोले, जिस भी शिष्य का पौधा सबसे बड़ा होगा वही हमारे साथ इस यात्रा पर जाएगा। तभी सभी शिष्य अपने अपने गमले लेकर अपने अपने कक्ष में चले गए और सब अपनी तरह से अपने अपने गमले के बीजों को सींचने लगे। लगभग 2.5 महीना बीत चुका था। सभी शिष्यों के पौधे थोड़े थोड़े बढ़ने लगे, लेकिन उनमें से एक शिष्य का पौधा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। लेकिन फिर भी वो निराश नहीं हुआ और हर रोज की ही भांति अपने गमले के बीज को सींचता रहा, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर परीक्षा का दिन आ गया। सभी शिष्य अपने अपने गमले लेकर महात्मा जी के समक्ष प्रस्तुत हुए। फिर थोड़ी देर बाद वो शिष्य भी वहां प्रस्तुत हुआ जिसके गमले में लगा बीज बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। उस शिष्य को देखकर सभी शिष्य आपस में हंसने लगे। तभी महात्मा जी ने बड़े आश्चर्यजनक शब्दों में उस शिष्य से कहा, क्या हुआ वत्स, तुम्हारा गमला तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने तुम्हें सौंपा था। तब उस शिष्य ने जवाब में कहा, क्या करूं गुरुजी, मैंने तो इसकी हर रोज खूब देखभाल की, लेकिन यह बढ़ा नहीं। तब दूसरे सभी शिष्य उसका परिहास उड़ाने लगे। तब महात्मा जी बोले, वत्स, चलो तुम यात्रा पर चलने की तैयारी कर लो, हमें कल सुबह ही निकलना होगा। तभी सभी शिष्य बड़े अचंभे से महात्मा जी की ओर देखने लगे। तब महात्मा जी ने कहा, हाँ, हमने जो बीज तुम सबको दिए थे वो सभी बंजर थे, तो उसमें पौधा कहां से उगता। लेकिन तुम सब में से किसी ने भी सच्चाई और ईमानदारी से ये नहीं बताया कि इसमें पौधा नहीं उग पा रहा है, बल्कि यात्रा में जाने के लालच में सबने झूठ बोला। तब केवल इसी शिष्य ने ईमानदारी और सच्चाई का साथ दिया और ये कहने का साहस किया कि इस गमले में से पौधा नहीं उग पा रहा है। अगली सुबह जब सूर्योदय हुआ, महात्मा बुद्ध और उनका ईमानदार शिष्य मानव यात्रा के लिए तैयार हुए। मानव का दिल खुशी से भरा हुआ था, लेकिन साथ ही वो चिंतित भी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सचमुच उसकी ईमानदारी ही उसे इस विशेष यात्रा के लिए चुने जाने का कारण बनी थी। जब वे आश्रम से निकले तो बाकी शिष्य दूर से देख रहे थे। कुछ के चेहरों पर ईर्ष्या थी, कुछ के चेहरों पर पछतावा और कुछ के मन में यह सवाल था कि क्या वे भी सच बोलते तो उनका भी चुनाव हो सकता था। रास्ते में चलते हुए मानव ने महात्मा जी से पूछा, गुरुजी, मैं समझ नहीं पा रहा कि आपने बंजर बीज क्यों दिए थे। क्या ये केवल हमारी परीक्षा के लिए था? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, जीवन में हमारे सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें सफलता मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती, लेकिन सच्चाई ये है कि परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा प्रयास और हमारी ईमानदारी होती है। तुमने बंजर बीज के साथ भी पूरी मेहनत और समर्पण से काम किया, और जब परिणाम नहीं मिला तो झूठ का सहारा नहीं लिया। चलते चलते वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां के लोग बहुत परेशान लग रहे थे। गांव के मुखिया ने महात्मा बुद्ध को देखकर उनसे प्रार्थना की, भगवान, हमारे गांव में एक समस्या है। हमारे यहाँ के एक व्यापारी ने गांव वालों से झूठ बोलकर उनसे पैसे लिए हैं और वादा तोड़कर भाग गया है। अब लोगों का भरोसा किसी पर नहीं रह गया। आप कुछ उपाय बताइए। महात्मा बुद्ध ने मानव की तरफ देखा और कहा, मानव, तुम्हें क्या लगता है इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? मानव ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, गुरुजी, मुझे लगता है कि जब तक लोग स्वयं ईमानदारी का पालन नहीं करेंगे, तब तक वे दूसरों से भी वैसी ही अपेक्षा नहीं कर सकते।
शायद गांव वालों को मिलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए, जहां हर व्यक्ति छोटे छोटे वादों से शुरुआत करके अपनी विश्वसनीयता साबित करे। महात्मा बुद्ध ने गर्व से मानव को देखा। उन्होंने गांव वालों से कहा, मेरे शिष्य ने सही कहा है। विश्वास वापस लाने के लिए हर व्यक्ति को अपने छोटे छोटे कामों में ईमानदारी दिखानी होगी। आज से एक नियम बनाइए, जो भी वादा करें उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करें। अगर किसी कारण से पूरा ना हो सके तो पहले से ही सच बता दें। गांव वालों ने महात्मा जी की बात मानी और तुरंत ही इस नियम को अपनाने का फैसला किया। एक सप्ताह बाद जब महात्मा बुद्ध और मानव वापस उसी रास्ते से गुजरे तो देखा कि गांव का माहौल बिल्कुल बदल गया था। लोग एक दूसरे से खुलकर बात कर रहे थे और छोटे छोटे व्यापार फिर से शुरू हो गए थे। गांव के मुखिया ने बताया, भगवान, आपकी सलाह से जादू सा हो गया है। जब सभी ने छोटी छोटी बातों में सच बोलना शुरू किया तो धीरे धीरे बड़े मामलों में भी भरोसा वापस आने लगा। इस घटना को देखकर मानव को समझ आया कि ईमानदारी केवल व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज को बदलने की शक्ति रखती है। कई दिनों की यात्रा के बाद वे उस विशाल मठ में पहुंचे जिसका जिक्र महात्मा बुद्ध ने किया था। ये मठ बहुत विशाल और प्राचीन था। यहाँ दुनिया भर से आए हुए विद्वान और साधक रहते थे। मठ के मुख्य गुरु ने महात्मा बुद्ध का स्वागत किया और मानव को देखकर पूछा, ये युवक कौन है? महात्मा बुद्ध ने कहा, ये मेरा शिष्य मानव है। इसे मैं यहाँ विशेष शिक्षा के लिए लाया हूँ। ये ईमानदारी की परीक्षा में सफल हुआ है। मुख्य गुरु ने मानव से कहा, वत्स, यहाँ तुम्हें विशेष ध्यान और दर्शन की शिक्षा दी जाएगी, लेकिन यहाँ की पहली शर्त यह है कि तुम्हें हमेशा सच बोलना होगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। मठ में रहते हुए मानव को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दिन मठ के खजांची ने उससे पूछा कि क्या उसने मठ के बगीचे से फल खाया है। दरअसल मानव ने भूख लगने पर एक आम खाया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो मठ की संपत्ति है। मानव के मन में डर था कि कहीं सच बोलने से उसे मठ से निकाल ना दिया जाए, लेकिन उसे अपनी पहली परीक्षा याद आई। उसने हिम्मत करके सच बोला, हाँ गुरुजी, मैंने एक आम खाया था। मुझे नहीं पता था कि ये मठ की संपत्ति है। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। खजांची मुस्कुराया और बोला, वत्स, यही तो हम देखना चाहते थे। यहाँ फल सभी के लिए हैं, लेकिन हम ये देखना चाहते थे कि तुम सच बोलने में झिझकते हो या नहीं। तुमने सही किया है। 3 महीने बाद मठ के मुख्य गुरु ने मानव के सामने एक और परीक्षा रखी। उन्होंने कहा, मानव, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होने वाली है, लेकिन अंतिम परीक्षा में तुम्हें एक कठिन निर्णय लेना होगा। तुम्हारे गांव से संदेश आया है कि तुम्हारे पिता बीमार हैं। तुम चाहो तो घर जा सकते हो, लेकिन फिर यहाँ की शिक्षा अधूरी रह जाएगी। मानव के लिए यह बहुत कठिन स्थिति थी। उसने सच्चाई से कहा, गुरुजी, मैं अपने पिता से बहुत प्रेम करता हूँ और उनकी सेवा करना मेरा धर्म है, लेकिन यहाँ की शिक्षा भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस दुविधा में हूँ कि क्या करूँ। क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं? मुख्य गुरु ने कहा, मानव, तुमने फिर से सच्चाई का परिचय दिया है। तुमने ये नहीं कहा कि शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है और ये भी नहीं कहा कि पिता की सेवा जरूरी नहीं है। तुमने अपनी सच्ची दुविधा व्यक्त की है। जाओ, अपने पिता की सेवा करो। सच्चे प्रेम और सेवा से बड़ी कोई शिक्षा नहीं। जब मानव अपने गांव वापस पहुंचा तो उसे पता चला कि उसके पिता की बीमारी गंभीर नहीं थी, लेकिन गांव वालों ने देखा कि मानव में बहुत बदलाव आया था। वो पहले से कहीं ज्यादा धैर्यवान, समझदार और सच्चा हो गया था। मानव ने गांव में एक छोटा विद्यालय शुरू किया, जहां वो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ईमानदारी और सच्चाई के मूल्य भी सिखाता था। वो हमेशा बच्चों से कहता था, याद रखो, ईमानदारी से भरा जीवन भले ही कभी कठिन लगे, लेकिन अंत में यही सबसे सुखदायी होता है। कुछ सालों बाद महात्मा बुद्ध फिर से उस गांव आए। उन्होंने देखा कि मानव का विद्यालय फल फूल रहा था और गांव के बच्चे न केवल शिक्षित हो रहे थे, बल्कि अच्छे संस्कार भी सीख रहे थे। महात्मा बुद्ध ने मानव से कहा, वत्स, तुमने जो बीज बोया है वो तुम्हारे बंजर गमले से कहीं अधिक फलदायी साबित हुआ है। ईमानदारी का बीज कभी बंजर नहीं होता, वो हमेशा किसी न किसी रूप में फल देता है। महात्मा बुद्ध की इस संपूर्ण कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी केवल एक गुण नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक तरीका है। जब हम सच्चाई के साथ जीते हैं तो न केवल हमारा अपना जीवन सुधरता है, बल्कि हम अपने आसपास के समाज को भी बेहतर बनाने में योगदान देते हैं।
कभी भी हमें ईमानदारी और सच्चाई के पथ से नहीं डगमगाना चाहिए। ईमानदारी और सच्चाई की राह थोड़ी मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन इस पथ पर चलने से बहुत बड़ी बड़ी राहें आसान हो जाती हैं। जैसे मानव के साथ हुआ, वैसे ही हमारे जीवन में भी ईमानदारी हमें सही दिशा दिखाती है और अंततः सफलता दिलाती है। ईमानदारी का फल वास्तव में हमेशा मीठा होता है, भले ही वो तुरंत न मिले। धैर्य रखें, सच्चाई पर अडिग रहें और देखें कि जीवन आपको कैसे अद्भुत उपहार देता है।